मैटर इंटरनल था, इंटरनली सुलझ जाता। अब ये तो हो नहीं सकता कि दिनार भी चाहिए मगर देश का मान नहीं चाहिए। अरे अगर इतने सालों से अगर रिलेशन होते तो एक दिन में टूटते भी नहीं, ये भी याद रखें। जब इतने ऑप्शंस हैं तो क्या सिर्फ वल्ला हबीबी वाला ब्रांड ही चाहिए? क्यों आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज का जवाब दे रहे हो? जैसा कल किया था वैसा उस समय भी कर देते। जब डिनर कैंसिल हो ही गया था तो वाइस प्रेसिडेंट को वापस आ जाना चाहिए था। अगर 1965 की जंग में हम एक वक्त का खाना खा सकते हैं और जी सकते हैं तो 200 क्या 500 रुपए का पेट्रोल भी खरीद सकते हैं। ना तो नुपुर ने और ना ही नवीन जिंदल ने ऐसा कुछ कहा या लिखा था जो असत्य हो। जागो हिंदू जागो। पार्टी विद डिफरेंस, यही नारा था ना? इसी नारे के साथ तो आए थे। क्यों अब क्या ही बोले, ऐसे छोटे मोटे झांटू देशों को अगर हम जवाब देने लगे तो फिर तो हो गया। और हाँ, वो इखलाक खान वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी ना, उसको लगता है भारत सरकार ने सीरियसली ले लिया है। तभी तो जो किताब में लिखा है वो पढ़कर बताना भी गुस्ताखी हो गई है, इखलाक खान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों अब बीजेपी नहीं बल्कि भारत सरकार भी अब कहेगी कि नुपुर हम शर्मिंदा हैं। वीडियो में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कृपया अपनी भक्ति, अपना रुदन, अपना एजेंडा अपने पास रखना। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। वीडियो शुरू करने से पहले एक संवैधानिक चेतावनी। अगर आप द सो कॉल्ड हर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से ज्यादा अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करना। और अगर आपको द सो कॉल्ड रोस्टर, मेम रिव्यू, हर बात पर रैंटिंग, सरकारी हिंदू, मास्टर स्ट्रोकवादी, हाँ तू भी बोले तो रोतलूवादी है, तो ये वीडियो आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से ज्यादा रोना पसंद है। वैसे ईगो इनमें भी बहुत है और ये इतने बड़े वाले हैं कि विरोध करते करते घर ही फूंक देते हैं। पर हाँ, अगर आप अपना विवेक का प्रयोग करने वाले हैं, बोले तो लॉजिकवादी हैं और किसी पार्टी, किसी नेता, किसी संगठन, इन सब से ऊपर आप राष्ट्र को रखते हैं, सनातन या फिर हिंदुत्व को रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। नुपुर शर्मा प्रकरण सभी हिंदुओं के लिए एक सीख बन गया है। कैसे भारत सरकार, जी हाँ, मैं यहाँ बीजेपी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी को सस्पेंड करना होता तो वो उसी दिन कर देती, इतने दिन न लगाती। ये काम भारत सरकार का है, इसलिए सिर्फ बीजेपी को कोसने वालों जरा अकल लगा लो। हालांकि बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को अधर में लटका कर भाग जाती है। बंगाल चुनाव इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है। मगर ये मामला इंटरनेशनलाइज किया गया, जिसकी वजह से वो भारत जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के झुंड के सामने नहीं झुका, वो सिर्फ एक कतर जैसे देश के प्रेशर में आ गया और सीधे स्टेटमेंट इशू कर दिया कि भैया हम तो सर्वदम वड़ा पाव खाते नहीं, खिलाते भी हैं। भाई ये अपने देश का इंटरनल मैटर है ना। क्यों जो जवाब आपने ओआईसी, बोले तो इस्लामिक नेशन के ऑर्गेनाइजेशन को जो दिया, वही जवाब आपने यहाँ नहीं दिया। वहां तो आपने कड़ा जवाब दिया, यहाँ क्यों नहीं दे पाए? क्या इसलिए कि उसी दिन 5 तारीख को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी दोहा कतर में इंडो कतर स्टार्टअप सम्मेलन में बैठे हुए थे? सुनने में आया कि डिनर विनर कैंसिल हो गया। क्या वजह थी? अब यहाँ कोई ऑयल वाला चोंचला मत ले आना, क्योंकि 110-120 का पेट्रोल तो वैसे ही खरीद रहे हैं। अब अगर 200 रुपए का 500 का भी हो जाएगा तो खरीदना तो पड़ेगा ही ना बॉस। महंगाई तो भी और बढ़नी है। अभी रशिया यूक्रेन कोई खत्म थोड़ी हुआ है। हम मिडिल ईस्ट से इतना परसेंटेज लेते हैं, अरे भारतीयों को जॉब से निकाल देंगे। अरे ये पप्पू वाले आर्गुमेंट अपनी वहीं रख लेना भाई। मेरे भारत के पास अब बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं। ईरान, वेनेजुला, रशिया गैस और पेट्रोलियम में इनका परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते। और वैसे भी मिडिल ईस्ट वाले हमारे यहाँ के शांति दूतों को लेते ही नहीं है, उनको तो वफादार लोग चाहिए। और ये तो उनको भी पता है कि असली ऑनेस्टी कहाँ है। जब इतने ऑप्शंस हैं तो क्या सिर्फ वल्ला हबीबी वाला ब्रांड ही चाहिए? असल में वल्ला हबीबी फैक्टर नहीं है, असली फैक्टर कोई और है। इस बात पर मैं जल्दी आता हूँ, मगर पहले कुछ और बातें आपके सामने खोल देता हूँ। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान पाने वाले ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम शुरू की। ग्रैंड मुफ्ती ने ट्वीट किया कि भारत के सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने इस्लाम के दूत के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की है।
ये एक ऐसा मसला है जिसके खिलाफ दुनिया भर के मोमिनों को साथ आना चाहिए। और ये सिर्फ यही नहीं रुके, इन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की भी बात करी। ये ओमान के मुफ्ती तो बाद में आए, इससे पहले 3 तारीख को ही इजिप्ट बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ट्विटर ट्रेंड चलवाता है। अच्छा, मजे की बात ये कि ये सब 3 जून को हो तो गया था, मगर इसे ट्रेंड जब ही मिला जब ये लोग इसमें कूदे। मोहम्मद जुबैर, वही फॉल्ट न्यूज का 2 कौड़ी का फैक्ट चेकर, और ये सलमान निजामी और भी बहुत से ब्लूटिकधारी हैं जिन्हें इकलाक खान करना था। मगर कानपुर में जब बाबा जी की बर्फबारी हो गई तो इनके पास सीधे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ही उतारना पड़ा। वैसे जुबैर ही है ना जिसने सबसे पहले इकलाक खान चिल्लाया था। नुपुर शर्मा के बयान को कंट्रोवर्शियल बनाने वाला यही जुबैर है। ना तो नुपुर ने और ना ही नवीन जिंदल ने ऐसा कुछ कहा या लिखा था जो असत्य हो। हाँ, कुछ लोगों को उनके टोन से या शब्दों के चयन से आपत्ति हो सकती है, मगर क्या हिंदुओं के सामने महादेव को लगातार बार बार अपमानित करोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि ये मारे तो सेकुलरिज्म, हम अगर पलट के मारे तो भैया एक्सट्रीमिज्म। तुम लोग जितना गुस्ताखी इकलाक खान करोगे ना, उतना ही आम हिंदू को सच पता पड़ेगा। अब तो गूगल पर भी अवेलेबल है, कितना सत्य छिपाओगे? तुम लोगों के इन्हीं हरकतों की वजह से जो लोग आरएसएस को भी फ्रिंज एलिमेंट मानते थे, वो भी अब गूगल करके ये पढ़ेंगे कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोला, नवीन जिंदल ने ऐसा क्या लिखा। क्योंकि वो जमाना तो है नहीं कि घोड़े पर आओगे और कत्लेआम मचा लोगे। मानता हूँ हिंदू समाज अब भी तैयार नहीं है, उनका भी नंबर आ रहा है, मगर हिंदू कभी पीछे हटता नहीं, क्योंकि जो पीछे हटते हैं वही तो आरफा खानम फटी पुरानी शेरवानी की तरह रोते रहते हैं, जैसे ओवैसी चीचा। ये दोनों ओवैसी चीचा और आरफा बीबी का यही दर्द है कि भारत सरकार, बोले तो मोदी सरकार, हमारे यहाँ के शांति दूतों के प्रोटेस्ट पर कुछ नहीं करी, बल्कि अरब के वल्ला हबीबी के कारण एक्शन ले लिया। भाई मेरे ओरिजिनल होता है, पायरेसी इज अ क्राइम, यू नो ना। इनका अलग ही प्रॉब्लम है। और तो और जावेद अख्तर की फटी बांसुरी, हाँ वही फारूक अख्तर, बोले तो फरहान अख्तर, वो भी अपनी मन बुद्धि वाले दिमाग के साथ ये लिख रहा है कि अ फोर्स अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि नुपुर को और नवीन को कल ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके बयान से किसी की भावनाएं अगर आहत हो गई हैं तो वे क्षमा प्रार्थी। वैसे इस फटी बांसुरी को जवाब बहुत मिले हैं, एक जवाब मैंने भी दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट और लिंक दोनों हैं, डू चेक इट आउट। असल में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कोई है तो वो हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ थी कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन क्यों ले रहा है। क्यों भारत यूरोप को, यूएस को ये याद दिला रहा है कि जब तुम्हारी बात आती है तो दिवाली और जब हमारी बात आती है तो कंगाली। भारत का पिछले कुछ समय में जो ग्लोबली एक लेवल बढ़ा है वो एक टेंशन है उन देशों के लिए जो आज भी भारत को सिर्फ एक बाजार ही मानते हैं। तथाकथित किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग की बिरयानी फेस्टिवल, ये सब इन्हीं देशों से प्रायोजित हुआ है। आपको क्या लगता है इतना पैसा आता कहां से है? भारत सरकार की एक पैनिक में लिया हुआ ये फैसला इररिपेरेबल लॉस है नुपुर शर्मा के लिए, नवीन जिंदल के लिए। अरे जब आपकी पार्टी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया था तो कुछ सरकार को बीच में आकर कूदने की क्या जरूरत थी? मैटर इंटरनल था, इंटरनली सुलझ जाता। क्यों आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज का जवाब दे रहे हो? जैसा कल किया था वैसा उस समय भी कर देते। जब डिनर कैंसिल हो ही गया था तो वाइस प्रेसिडेंट को वापस आ जाना चाहिए था। अब ये लस्सन आर्गुमेंट मत देना कि एक जिंदगी के लिए हम वहां काम कर रहे भारतीयों को रिस्क में नहीं डाल सकते, इतने सालों से रिलेशन बनते हैं, एक दिन में तोड़ देंगे क्या? यही सब तो मीडिया चला रहा है। अरे अगर इतने सालों से अगर रिलेशन होते तो एक दिन में टूटते भी नहीं, ये भी याद रखना। और जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां बैठे हुए भारतीयों को रिस्क में डाल दिया, तो भैया वो तो वैसे ही रिस्क में जी रहे हैं। क्या देश हित बड़ा है या नौकरी? अब ये तो हो नहीं सकता कि दिनार भी चाहिए मगर देश का मान नहीं चाहिए। मुझे पता है कि थोड़ा दर्द हुआ होगा ये सब सुनकर, अभी नीचे कमेंट में लिख ही रहे होगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भैया कीबोर्ड से कमेंट करना और एक्चुअल में कुछ करने में बहुत अंतर है। वो टाइम गया जब हम इंटरनेशनल प्रेशर में आते थे। ये बात सही है कि हम चाइना की तरह मिडिल ईस्ट को हड़का नहीं सकते, जैसा कि कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि देखो चाइना ने तो ये किया, हम क्यों नहीं कर सकते। भाई इकोनॉमी में बहुत अंतर है, मगर आप जो काम एक लाइन ये हमारा इंटरनल मैटर है या फिर ये हम देख लेंगे या फिर वी विल सी टू इट,
से हो सकता था वहां पहले स्टेटमेंट देना, और फिर जब आपकी पार्टी बीजेपी का स्टेटमेंट आ जाए तो आनन फानन में 1 घंटे के अंदर नुपुर को सस्पेंड और नवीन को सीधे पार्टी से ही निकाल देना, वो भी 6 साल के लिए। और वो कौन चंपक था जिसने नुपुर का सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पे डाला था? क्या जरूरत थी पता सार्वजनिक करने की? क्या इतनी अक्ल नहीं है कि इस गलती का क्या अंजाम हो सकता था? क्या तुम्हारी पार्टी गारंटी दे रही है Z+ सिक्योरिटी की? सिर्फ आज जो पुलिस प्रोटेक्शन दी है वो तो कमलेश तिवारी को भी थी, आगे क्या हुआ सबको पता है। मगर इन सब में जुबैर जैसे मक्कार बच रहे हैं, क्योंकि सबका ध्यान या तो मोदी को घेरने में लगा हुआ है या फिर मोदी को बचाने में, और कोई भी असली कल्प्रिट को पकड़ नहीं रहा। वैसे भी रोका किसने बीजेपी को इस जुबैर पर FIR कराने को? किसने रोका है हिंदू संगठनों को, धर्माचार्यों को? किसने रोका है हम ही हिंदुओं को? कल मेरे पास एक फ्रेंड का लेख आया जिसमें वो ऑनलाइन पिटीशन भी कर रहे हैं। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं, मगर जो न्यूट्रल लोग हैं वो अवेयर होंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि आपके मेरे बोलने और सुनने वाले अभी भी बहुत कम है। होनी तो FIR चाहिए, ये ऑनलाइन पिटीशन से कुछ होगा नहीं, मगर सब बोलेंगे, करेंगे कितने? ना तो वो जो मोदी को बचा रहे हैं और ना ही वो जो मोदी को गरिया रहे हैं। जिन जिन ट्वीट्स में शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया था, अभी तक उस पर हिंदू संगठन, हिंदू धर्मगुरु और हिंदू समाज एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहा? वो तो एक बयान पर सड़क पर आ जाते हैं। कानपुर क्या था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्थर चलाओ, मगर अपने अपने एरियाज में अपने लोगों को सड़क पर उतारो तो, उसकी खबर सोशल मीडिया पे डालो तो, फिर यही मेन स्ट्रीम मीडिया इसे पिक करेगी। अगर हिंदू उतर जाता ना तो भारत सरकार भी नुपुर को हाथ न लगा पाती। क्या कमलेश तिवारी से कुछ सीखे नहीं? ये समय अपनी बहन और भाई के साथ खड़े होने का है, और सरकार को बीजेपी को बताना है क्या आपका निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। अगर 1965 की जंग में हम एक वक्त का खाना खा सकते हैं और जी सकते हैं, तो 200 क्या 500 रुपए का पेट्रोल भी खरीद सकते हैं। चाइना और फ्रांस की तरह अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, मगर जल्दी होंगे। फिर इन्हीं हबीबी के ऊँटों में नाल भी ठोकेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, संगठन कुछ नहीं कर सकते है, आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टियां, ये सरकार हमारी ताकत से चलती हैं और किसी की नहीं। जागो हिंदू जागो। और अब चलते चलते एक संदेश भारत सरकार और बीजेपी दोनों के नाम। मैं जानता हूं कि पैनिक में मैनिक हो गया, मगर आप लोगों को भी पता है कि सत्य क्या है। कौन है वो जो हर बात पर आहत हो जाता है? कौन है वो जिनके अपने एरियाज हो गए हैं? किनकी जनसंख्या बढ़ रही है? किनका विश्वास आप जीतना चाह रहे हो? किनको सब कुछ मिल रहा है मगर ना वो आपको वोट दे रहे हैं, ना अपनी नेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं? इसलिए एक बात मैं कह रहा हूँ, अब भी मान लो, वो ये कि जिस चीज का इल्जाम बिना कुछ किए लगता रहता है ना, वो अब बनी जाओ। समझदार को इशारा काफी है, वरना अभी तो हिंदू समाज ना जागा है ना तैयार है। मगर जब तैयार हो जाएगा और जाग जाएगा, तब इनके साथ साथ वो आपको भी दौड़ाएगा। अगर आप भी सोए हुए हिंदू समाज को रियल वर्ल्ड में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।